जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। एनसीईआरटी कोई किताब नहीं बल्कि एक अमृत है। इसी सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जैसे 11th क्लास की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की और 12th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में ये एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? एनसीईआरटी क्या है, हमारा बेस बनाती है, या यूं कहें हमारी परीक्षाओं की जो डिमांड है उसको पूरा करती है। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं, हूबहू वही के वही, लाइन कोमा हलंत भी वही के वही रहता है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। अब ये समझिए कि 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पहले बहुत शिक्षक प्रिपेयर नहीं, ये कहते थे कि 12th का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पढ़ना जरूरी नहीं। लेकिन आज 2025 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो सॉल्व करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करना है। जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं वैसे न्यूमेरिकल आना चालू हो गए हैं। तो आप 12th की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें उठा सकते हैं। और गारंटी मानिए आप आने वाले 2026 के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल पे। यूपीएससी न्यूमेरिकल की तरफ जा रही है। एनसीईआरटी से क्या है, जब बेस मजबूत होगा तो हम न्यूमेरिकल भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये बात होगी। दूसरा है, एनसीईआरटी को बहुत से शिक्षकों ने यूट्यूब पर पढ़ाया है, तो आप वहाँ से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? उसका एक कारण है। मैंने भी कई बार देखा है कि कुछ पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन समस्या ये आती है एनसीईआरटी का जैसे एक चैप्टर है वो 10 से 12 पेज में है, 10 से 12 पेज में है। अब क्या है, शिक्षक क्या करेगा, उसे पढ़ने की हैबिट ना होकर उसे तो पढ़ाने की हैबिट है शिक्षक को। अब जैसे कोई बात एनसीईआरटी ने लिखा है उसका वो उस पर कमेंट्री टीका टिप्पणी करेंगे, उसे अपनी तरफ से अपने नज़रिए से समझाना चालू कर देंगे। जबकि एनसीईआरटी की मूल भावना ये नहीं है। एनसीईआरटी की मूल भावना है कि आपको खुद बेसिक से समझाती है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछती है, फिर उन्हीं क्वेश्चन का आंसर भी खुद देती है। और अपने चैप्टर के लास्ट में आपको, जैसे एक चैप्टर है 10 पेज का, तो उससे समझ लीजिए 12-13 क्वेश्चन आपसे पूछेगी। और उन 12-13 क्वेश्चन को आपने यदि सॉल्व करना सीख लिया, एक हैबिट में आ गया कि कैसे टेक्स्ट को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपकी भाषा भी बनेगी और आपका नॉलेज लेवल जो है एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप उस पर 100-150 शब्दों में बड़े आराम से लिखना सीख जाएंगे। ये है एनसीईआरटी की खूबसूरती। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ सीधा आपके सामने क्या है एनसीईआरटी पढ़ूंगा। मेरा रोल अभी इस चैप्टर में इतना रहेगा कि आपके सामने पढ़ना चालू कर दूंगा और फिर धीरे धीरे आपका थोड़ा ध्यान आकर्षण कराता रहूंगा। कि जैसे उसमें लिखा है कि औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाना था। तो क्या है, मैं फिर यही पढ़ के आपसे क्वेश्चन करूँगा क्या था मुख्य उद्देश्य, और फिर इसको दोहराऊंगा कि इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना। आप समझ गए होंगे। जब इस प्रकार से आप एक एक करके जितनी भी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी हैं, 11th-12th की इकोनॉमिक्स की है, फिर जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हम लोगों को कम से कम पढ़ लेना चाहिए और बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए ये एनसीईआरटी का, अब यहीं से देखिए एनसीईआरटी शुरुआत से ही देखिए ये क्या लिखा है। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। ये इसमें देखिए ये तो ठीक है, लेकिन विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 ब्रिटिश इंडिया के वायसराय, ये तो एक क्वेश्चन है ना कि 1894 ब्रिटिश इंडिया का वायसराय कौन थे? तो आप कहेंगे विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। आप वैसे भी तो याद कर सकते हैं, लूसेंट से भी जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ उनका एक कोट भी आपको मिल जा रहा है और इस कोट को आप किसी भी अपने मेंस के पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप यूँ समझ लीजिए, आप जो पढ़ते हैं पीडीएफ वगैरह से,
आपने कभी ये देखा होगा 108 चौपाई की कोई रामायण आती है छोटी सी, 10 से 12 पेज की जो रहती है। एक तो वो है, वो समझ लीजिए आपकी पीडीएफ है। और एनसीईआरटी जो है आपकी पूरी रामचरितमानस है, हजारों हजार पन्ने की। इसे आपको, यदि आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं, बाद में इसके ये क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं इसके। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। आपके जो मतलब यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी को पढ़ाया गया है, मैं देख रहा था, उसके बाद ही ये सीरीज प्रारंभ की है। तो उन्होंने क्या है, जब इसका जैसे मूल चैप्टर चढ़ है 10-12 पेज का, वो तो पढ़ाया है, उसकी लाइन लाइन पे अपना एनसीईआरटी की मूल भावना के विपरीत मतलब एक समझाने में लगे हुए हैं। एनसीईआरटी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद में खुद समझाने वाली किताब है। लेकिन जब यहीं ये 10 से ये 16 क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन को मैक्सिमम 16 शब्दों में निपटा दिया। एक क्वेश्चन बताया, इसके बारे में 4-5 आपको शब्द बता दें। अरे भाई, कम से कम 100 से 150 शब्दों में तो इसका आंसर दीजिए। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विऔद्योगिकरण के दौरे ध्येय क्या थे, क्यों व्यवस्थित विऔद्योगिकरण किया है। तो उसे एक क्वेश्चन की मतलब 50 से 50 शब्द, 100 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, जैसा क्वेश्चन की मांग है वैसे आंसर दीजिए। इसलिए मैं आपको एक तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, उसके बाद में इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप देख लेना, आप कितने भी अच्छे से इसे पढ़ लेना, कितने भी अच्छे से पढ़ लेना इसे, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप में एक बड़ी बात है। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है इस विषय से संबंधित, और आपको एक अलग ही नॉलेज हो जाएगा। आप यूं समझिए, पीडीएफ से पढ़ने वाला तो तालाब है, जो तुम्हारा वो करता है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। ये क्या है, मैं आपको 10,000 प्रैक्टिस एमसीक्यू करा दूं, प्रैक्टिस सेट करा दूं, आप ज्ञानी हो जाइए? नहीं भाई, आप यदि एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप तालाब नहीं, आप एक नदी की तरह होंगे। और वो भी नदी कैसी होगी, हिमालयी नदी, जो बरसात में भी सूखने वाली नहीं है भाई। आप खुद में खुद क्वेश्चन जनरेट करना सीख जाएंगे, अपनी एक विचारधारा सीख जाएंगे। आप चैप्टर पढ़ के चैप्टर को वास्तविक मूल समझ क्या होना चाहिए वो आप समझ लेंगे, ठीक है। तो कल से प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी की इस श्रृंखला को। धन्यवाद।